जहाँ जमावटी लगी हुई है वहाँ खत्म हो जाएगा। वो 2-3 मर्डर हो गए, चेन सिलेक्शन होगी, जब जाके पता लगेगा। ऑफिस बिल्डिंग 2 साल में 3 साल में बना पाए, 6 साल में बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। हम आज हाउस भी कहीं और लगा रहे हैं जी। वो तो मानते हैं 1 साल भी कहते हैं, 1 साल में सर एक बात पूछे मजा आया। एजेंडा पास किया क्या आपने, क्या एजेंडे में? ये बाइक्स के बारे में पूछा था सर। ये ई बाइक्स के अपने ई बाइक्स का अपना टेंडर लगा है, कैसे हुआ था सर? ये कहाँ ई बाइक्स? पिछले बजट की हंगामेदार समीक्षा के बाद नगर निगम में मंगलवार को 25 करोड़ लाभ के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 242 करोड़ का बजट पास कर दिया गया। हमारा जो इनकम का जो बजट एस्टिमेट है 242 करोड़ का है, और साथ ही जो हमारा एक्सपेंडिचर का जो बजट एस्टिमेट है 2019-20 का 120 करोड़ था, 2020-21 का 121 करोड़ था, 2021-22 का 100 करोड़। बजट में विभिन्न मदों पर 217 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इसमें सर्वाधिक 103 करोड़ रुपए विकास पर खर्च होंगे। अभी तक का नगर निगम का यह सर्वाधिक बजट है। मंगलवार को हुई बैठक की अध्यक्षता महापौर कुलभूषण गोयल ने की, जबकि सदन में बजट सीनियर अकाउंट ऑफिसर विकास कौशल ने प्रस्तुत किया। सदन में कांग्रेस ने इस बजट में घोर आपत्ति दर्ज की। उनका कहना है कि इस बजट में उनके साथ भेदभाव किया गया है। देखिए, मेन तो हाउस में तो आज हमारी बजट मीटिंग थी। बजट में काफ़ी त्रुटियां भी थी, वो हमने समय समय पर अधिकारियों को, मेयर साहब को बता के कुछ उसमें चेंजेस भी कराई है। लेकिन जहाँ तक ख्याल है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल है। हमारे अधिकारी जो हैं वो अपने काकाओं को खुश करने के लिए किसी भी तरीके से आंकड़े पेश कर देते हैं, लेकिन असली मुद्दे जो असली बजट होना चाहिए और जनता के बीच जो पैसा जाना चाहिए वो हमारे इस एजेंडे से, इस बजट से हमारा साबित नहीं हो पाया। अगला एजेंडा हमारा जो आज डेवलपमेंट वर्क का था, आप सभी लोग आपने देखा, कोई भी किसी भी तरह का कोई जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होना चाहिए। मेरे को एजेंडे में हमें किसी भी साथी को नज़र नहीं आया, और जबकि ये सरासर धक्काशाही और सरासर गलत। हमने पहले भी मेयर महोदय को इस बात के लिए पहले भी हमने आगाह किया कि कोई भी एजेंडा बनाने से पहले एक प्री हाउस मीटिंग की जाए और 20 के 20 पार्षदों से उनके एरियाज की कोई भी समस्या, कोई भी विकास कार्य है उनके एरिया से ले लेना चाहिए। लेकिन हर बार अपनी सत्ता का उपयोग करते हुए और अपनी ज़बरदस्ती करते हुए हर बात हमारी अनदेखी करते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि अगली हाउस की मीटिंग से पहले अगर यही रवैया इन लोगों का रहा तो हम अपनी जनता के साथ अपने हाउस में आएंगे, और हम इनको इनका जो भी अपना ये जनता का दुरुपयोग है, अपने नशे में जो है उसको हम इनको जरूर उस चीज़ का सब। बहुत सारे एजेंडास थे जो एजेंडा लिस्ट में नहीं थे, उसके बाद भी एजेंडा पास किए। गलत तरीका है, जबकि टेबल करना चाहिए पहले एजेंडे में। जब एडिशनल एजेंडा इन्होंने 2-2 बार हमें एजेंडा भेजा तो उसी के साथ इन्हों को भेजना चाहिए। अब ये थोड़ा जी एक आदमी का किसी का भी कोई सिफारिश से कोई एजेंडा का उसको हाउस में रख के पास करा लीजिए, महीना के बाद मीटिंग हम फिर कर सकते हैं। दोबारा मीटिंग में हमसे भी एजेंडे हमारे भी ले लीजिए और हमारे एजेंडे सभी 20 पार्षदों लेके दोबारा मीटिंग उसमें पास करना चाहिए। ये प्रथा गलत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जो आप बार-बार पहले लेकिन वो इस बार भी पास। हाँ, ये चीज़ गलत है, जबकि हम 250 से ज़्यादा पहले भी हम आइटम्स जो है वो एजेंडा में पास कर चुके हैं। पास करने का मतलब ये है कि वो इम्प्लीमेंटेशन हो जानी चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ वो अधिकारियों की कमी है या ऊपर हमारे जो अंका इनके ऊपर बैठे हैं उनकी कमी है, किसी भी चीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। सलीम जी 5 महीने के बाद मीटिंग रखी गई है, अगली मीटिंग क्या लगता है आपको कि नगर निगम जल्द रखेगी? इसलिए आपको भी पता है ये मीटिंग रखने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है अधिकारियों का भी कि इनको अपनी तनख्वाह की फिक्र है। बजट पास कराना था, उसलिए मीटिंग रखती। हो सकता है मार्च का महीना अभी ना, ये फरवरी या मार्च नहीं आता तो हो सकता है मीटिंग आगे और कई महीने चल सकती है। मीटिंग का ये कोई भी जरूरत नहीं समझते, सिर्फ और सिर्फ जब इनके गले में कोई बात अटक जाती है, इनकी कोई मजबूरी होती है तभी ये मीटिंग रखते हैं। नहीं तो प्रोविजन एक्ट में ये है कि हर मंथ जो है वो हाउस की मीटिंग हमारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में नगर निगम को विभिन्न आय स्रोतों से, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स से 25 करोड़ रुपए, स्टाम्प ड्यूटी से 35 करोड़, तहबाजारी से 1 करोड़ रुपए, डेवलपमेंट चार्ज 1 करोड़ रुपए, सड़क कट चार्ज 1 करोड़ रुपए, पार्कों की बुकिंग से 1.5 करोड़ रुपए, विज्ञापनों से 10 करोड़ रुपए, टावर फीस से 15 करोड़ रुपए, तो वहीं मोबाइल लाइन से 15 करोड़ रुपए, नगर निगम की विभिन्न जमीनों को बेचने से 10 करोड़ रुपए,
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से शेयर के रूप में 25 करोड़ रुपए, खड़े पेड़ सरकंडा बेचने से 1 करोड़ रुपए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डोर टू डोर से 1 करोड़ रुपए, पेड पार्किंग फीस से 1 करोड़ 17 लाख रुपए, SCF से 60 करोड़ रुपए और CFC से 15 करोड़ रुपए आने की संभावना है। मोबाइल पे पोर्टल है आपके पास, तो ऑनलाइन पोर्टल है, वो निकाल लो। पता होता है एक भी अख्तियार हो, एक दूसरे के ऊपर डालने वाली पॉलिसी है, ये गलत है। आप उन पे डाल रहे हो, वो आप पे डाल रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। आप एक ऑफिसर को आपने कह दिया एक्शन साहब, एससी साहब कहेंगे, एससी साहब कहते हैं जी आपके पास है डिटेल, ये कौन सा तरीका है? आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे जब आप हाउस में बैठे हो, कम से कम जनता का पैसा है ये सारे का सारा, आपकी पॉकेट नहीं है, आपकी पॉकेट का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है कि आप जैसे मर्जी इसको यूज करेंगे, अपने तरीके से यूज कर रहे हो, पेंट कराना और 1.5 करोड़ ये तो तरीका थोड़े है। या तो निगम को घुराना हो, देखिए मैं तो आपको जो डिटेल आप चाहेंगे मैं दे सकता हूँ। सर ये तो रेडी सर, आप दे तो रेडी है, चारे डिटेल है पूरा हरारकी से कोई भी काम लगता है कि हरारकी से पूरा शुरू होता है, उसी के बाद डिटेल है। और नेक्स्ट मैं तो सिर्फ ये कि आपको जो डिटेल है नेक्स्ट एक बात आपने एस्टिमेटेड रखा है, एक बात है हमारा काम कंडीशन से होगा नहीं, इसी फिक्र में हुआ होगा उसका नहीं कहीं बोल दिया गया है और अपने बना रहे हैं, वहाँ पे 5 लाख के एक गाड़ी की फिक्र आ गई है, 3 लाख रुपए वो भी खाली होना है, वो तैयार कर रखे हैं उन्होंने, उसकी छोड़ो सर, मेरे साथ चलो वो मान ली एस्टिमेटेड आके 1000 लाख, वही पूछना चाह रहे हैं क्या इसमें ऑफिस बिल्डिंग का भी हो? वो तो 32 करोड़ रुपए का टेंडर है, उसमें बिजली कितनी पेमेंट होगी, कितनी बकाया क्या है वो? आपने एस्टिमेटेड 1000 लाख रख लिया जी आगे इसी फिगर में, अभी तक उसको लाजन 12 करोड़ के आसपास की पेमेंट, फिर तो उसकी जगह बैठती है, फिर आपने 10 करोड़ तो 10 करोड़ रखा है, अगर और काम करेगा और दे देंगे 10 तो हमने टेंडर तो सर उसका 32 से 35 करोड़ का ही, टेंडर तो उसका 32 करोड़ से ऊपर का होगा, मतलब इस साल भी सलाह नहीं है बिल्डिंग पूरी करने की। नहीं वो सीएम अनाउंसमेंट है ना जी। साहब आज हाउस की बैठक थी, तो क्या क्या एजेंडे पास किए गए? सबसे पहले तो हाउस का बजट की मीटिंग 11 बजे आज शुरू हुई और हमारे सभी पार्षदगण ने उसमें हिस्सा लिया और बजट के एक एक बिंदु के ऊपर पूरी डिस्कशन के साथ उसको पास किया गया कि किस तरीके से शहर को चलाया जाए। हमारा जो आगे का 2023-24 का बजट का अनुमान है वो 242 करोड़ का हमारे पास इनकम का प्रावधान किया गया है और जो खर्चे का प्रावधान है वो 217 करोड़ का पास किया गया है। इसमें सबसे पहली बड़ी जो बात है 103 करोड़ रुपए अकेले हम शहर की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा कि कभी भी शहर में 40-50 करोड़ से ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च नहीं किया जाता था। पहली बार हम 103 करोड़ रुपया शहर की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं और शहर की जितनी भी ज़रूरतें हैं, चाहे वो बहुत सी जगह पर सड़क की रीकारपेटिंग की भी ज़रूरत थी, चाहे वो मेन रोड थी, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें थी, उन सब पे अब अच्छी तरह से काम किया जा सकेगा। और सभी पार्षदों ने आज के पूरे की पूरी बजट की जितनी भी थी उसमें 2 अमेंडमेंट की गई हैं। एक जो हमारी इनकम का था उसके अंदर हमारी जो इंटरेस्ट की प्रोजेक्शन थी वो 9 करोड़ थी, उसको 11 करोड़ किया गया और इसी तरह से जो हमारे रोड कट चार्जेस थे वो 3 करोड़ के प्रोजेक्ट किए गए थे, उसको 1 करोड़ का किया गया। ओवरऑल बजट वही 242 करोड़ का ही हमारा पास किया गया है और पूरे के पूरे बजट के अंदर और कोई अमेंडमेंट नहीं है। पर सब मुद्दों के ऊपर, चाहे हमारा लीगेसी बेस्ड का टेंडर था, चाहे हमारा डोर टू डोर था, सभी मुद्दों के ऊपर हमारे पार्षदगणों ने हमारे ऑफिसर्स के साथ पूरे की पूरी उसकी डिटेल सारी ली और 1.5 घंटे के करीब हमारी बजट की मीटिंग चली और इससे ये पता लगता है कि हमारे सारे पार्षद बहुत जागरूक हैं और उन्होंने विभिन्न मुद्दों के ऊपर हमारे ऑफिसर्स से पूरे का पूरा जो नॉलेज चाहिए थी कि किस तरीके से पैसा आता है और कहाँ खर्च होता है, वो सारे का सारा हमारे ऑफिसर्स ने उनको दिया और उसके बाद बजट को पास कर दिया। उसके बाद जो हमारे शहर के विभिन्न मुद्दे थे एजेंडा के ऊपर,
पहले हमारी ATR के ऊपर ही जो पीछे की मीटिंग हुई थी 30/9/2022 को, उसके ऊपर ATR के ऊपर थोड़ी बहस चली कि जो हमारी शहर की कॉलोनियाँ थी, राजीव इंदिरा कॉलोनियों के टेंडर पिछले बार हमारे ऑफिसर्स ने उसकी एडमिट अप्रूवल भी कर दी थी, टेक्निकल सेंक्शन भी हो चुकी थी, उसके बाद उसके टेंडर लगा दिए गए थे। पर उसके बाद जो हमारे नए ऑफिसर्स आए थे उन्होंने उन टेंडर्स को रोक दिया था। उसके ऊपर काफ़ी बहस करने के बाद हमारे कमिश्नर साहब ने उनको 7 दिन का आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम हल की जाएगी, क्योंकि हमारे हाउस के द्वारा पास किया गया है जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उनको और आशियाना सबको मूलभूत सुविधाएं सबको दी हैं। हम भी इससे सहमत हैं कि शहर के अंदर जितनी भी हमारी कॉलोनियाँ हैं इनको कम से कम हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, पानी है, वो उनको कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, टॉयलेट्स हैं, वो हमें देने चाहिए। और उसके ऊपर पूरे का पूरा सदन आज भी सहमत था और दोबारा से ऑफिसर साहबान को कहा गया कि इन दोनों जो राजीव कॉलोनी और आशियाना के ऊपर काम किया जाए और सारे का सारा इसको अप्रूव किया जाए। उसके बाद मेन एजेंडा के जो हमारे पॉइंट्स थे वो सारे के सारे टेकअप किए गए और एक सब एजेंडा के ऊपर बहस करके उनको पास किया गया। कुछ एजेंडा के अंदर माइनर अमेंडमेंट्स हैं और लास्ट के जो इन्होंने अन्य मुद्दे दिए थे उनमें से सिर्फ 2 ही पास हुए, 4 मुद्दे लास्ट वाले डेफर कर दिए गए कि 18 और 19 नंबर 17 हमारे खुद के जो एजेंडा था और 6 मुद्दे बाद में आए थे, पर उनमें से 4 डेफर कर दिए गए और 2 ही अप्रूव हुए हैं, 18 और 19 मुद्दे हमारे सारे पार्षदों ने पास कर दिए। सदन की बैठक के सर उन्होंने कहा है कि हमारे एजेंडे सुने भी नहीं गए हैं। आपके हिसाब से 50 से 60 करोड़ में खर्च होता था, इस बार 103 करोड़ हुआ है। वो जो झुके हुए टेंडर थे वो इस बार लाइन अप कर दिए गए, वो काम उन पे शुरू होगा। फिर उसके बाद ये हंगामा क्यों? हंगामा ये था भी पिछली मीटिंग के अंदर भी पास किया गया था कि सारी जितनी हमारी शहर की बस्तियां हैं इनमें हम मूलभूत सुविधाएं देंगे। हमारे सारे पार्षदगण भी और मैं भी उनसे सहमत था कि इन सबको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए और हमारे ऑफिसर साहबान का ये कहना था कि हमने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी के अंदर उसको भेजा हुआ है, जब तक अप्रूवल नहीं आती तब तक इनको हम टेंडर अलॉट नहीं कर सकते। जबकि हमारे पार्षदगण का ये कहना था जब एक बार अप्रूवल देने के बाद टेंडर लगा दिए गए हैं, चाहे वो एडमिन अप्रूवल है चाहे टेक्निकल है, उन टेंडर को खोल के अलॉट कर दें। सर, विपक्ष ने एक आरोप लगाया है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्री बैठक नहीं की जा रही है, उससे अगली बार हम लोगों के साथ आएंगे मीटिंग में। और एक उन्होंने मुद्दा ये भी उठाया कि जो बाहर होर्डिंग्स लगे हुए हैं निगम के, वो सिर्फ बीजेपी अपने लिए यूज़ कर रही है, उस पर बीजेपी के बधाई संदेश लगे हुए हैं नए साल के, कोई ज्ञानचंद गुप्ता जी का, कोई आपका, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जहाँ तक हमारी खुद की बात है, हमने आज ही आदेश दे दिए हैं कि कारपोरेशन की कोई भी जो हमारी एड्स हैं, चाहे वो स्वच्छता सर्वेक्षण की है या कारपोरेशन कोई भी बधाई संदेश लगा सकता है, वो सारे के सारे पहले भी अलाउड थे, अब भी अलाउड रहेंगे। और अगर कोई दूसरा आदमी लगाता है तो उन सबको तुरंत प्रभाव से उनको उतार दिया जाए और उनकी परमिशन लिए बिना किसी को लगाने ना। लेकिन सर जो बैनर लगे हैं वो 2-2 महीने पुराने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज बोला गया है भी सब पे एक्शन लिया जाए। नहीं, उनका आरोप यह था कि शहर में बीजेपी के बोर्डिंग लगे रहते हैं, होर्डिंग लगे रहते हैं, बाकी सबके जिस किसी के भी होते हैं सबके बोर्डिंग उतर जाते हैं। ये सब आरोप बेबुनियाद हैं। हमारे ऑफिसर्स ने उसका पूरा जवाब उनको दिया। लेकिन सर ग्राउंड पे हमने भी देखा है, ग्राउंड पे तो बीजेपी के ही पोस्टर लगे रहते हैं। कांग्रेस के पार्षदों ने सर कहा है कि हमारे जो मुद्दे हैं वो सुने भी नहीं गए हैं मीटिंग में, जो उनका मुद्दा था वो सुने नहीं गए हैं और बीजेपी ने सिर्फ अपने मुद्दों को पास करवाया है। नहीं, सारी हर चीज़ पे पूरी बहस के बाद ही हर चीज़ पास की गई है। चाहे ये जिसकी आप बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की, वो उसमें मुद्दा भी नहीं था मीटिंग के अंदर, वो उन्होंने बजट के अंदर मुद्दा उठाया था जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू था। एडवर्टाइजमेंट की अब नई पॉलिसी सरकार की आ चुकी है और जितने भी होर्डिंग हैं उनका गवर्नमेंट के द्वारा रेट फिक्स किया गया है 4% ऑफ द कलेक्टर रेट, और 62 हमारे मेन होर्डिंग्स बनते हैं और 62 के 62 को हमने जियो टैग कर दिया है। उनमें से ज़्यादातर साइट्स को हमने ऑनलाइन पोर्टल पे डाल रखा है। किसी को भी वो कोई भी साइट चाहिए तो वो पोर्टल पे अपना रेट डाल के उससे रेट उसको ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब जो बेसिक प्राइस है वो सरकार की तरफ से 4% फिक्स है। कोई भी आदमी उस साइट को खरीद सकता है। ये कोई हमारी पार्टी के लिए बोर्ड लगाने की बात नहीं है, किसी को भी प्राइवेट आदमी को भी बोर्ड चाहिए तो बोर्ड वो सारे के सारे बोर्ड हम अलाउ करते हैं।
सर अक्षयदीप चौधरी ने कैटल फ्री का मुद्दा उठाया था। कैटल फ्री की आप लोग बात करते हैं, मगर शहर के कैटल फ्री नहीं हुआ, कुछ तस्वीरें भी वो लेकर के जहाँ तक कैटल फ्री की बात है, उनकी सरकार में जहाँ तक बात थी 2004 से 14 की बात करेंगे, कोई यहाँ पे बड़ी गौशाला नहीं थी। हमारी सरकार आते ही 2014 से के बाद में जब आई तो गौशालाएं बनने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले माता मनसा देवी गोदाम बना, उसके बाद पिंजौर वाली गौशाला बनी, उसके बाद सुदर्शनपुर की गौशाला बन गई, उसके बाद हमारा 23 सेक्टर में NIFT के सामने गौवन, 4 जगह हमारी जो एनुअल है, पिछले साल 2 साल हमें आए हुए हैं। पहले साल हमारी 1399 1400 के करीब हमने गाय माता को गौशाला में पहुँचाया, और जो अभी पिछला साल 2022 गया है उसके अंदर 974 गाय माता को हमने सुदर्शनपुर, माता मनसा देवी गोधाम और कुछ गोवन के अंदर 300 कुछ हमारे पास से गई हैं। और अभी नंदीशाला का एक शेड हमारा तैयार पड़ा है, उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया था और अभी तक उसके अंदर किसी ने भी अप्लाई नहीं किया है। उसको हम दोबारा रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशन निकाल के दोबारा से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नंदीशाला का कॉल कर रहे हैं, ताकि जो नंदीशाला का एक शेड तैयार हो गया और बाकी के भी जो 4 शेड हैं उनका भी काम वहाँ पे शुरू हो चुका है। 2.5 करोड़ रुपए का काम वो भी अवार्ड हो चुका है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वहाँ पे भी 1500 से 1600 हमारी जो गाय माता हैं, हमारी जो नंदीशाला कोर्ट के अंदर बन रही है, वहाँ पे चली जाए। सर आप कह रहे हैं कि गौशाला में गऊ तो हेल्प है, लेकिन वो सड़कों पे गऊ किसकी है? वो रोज एक्सीडेंट में मारी जाती है, लेकिन उनको उठाने के लिए कोई नहीं आता। गाय माता की बात है, जब तक वो दूध देती है कोई भी आदमी पालता है, उसके बाद उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हर आदमी को गाय माता जब तक वो दूध दे उसके बाद भी उसको पालना चाहिए। जगह जगह जो पंजाब से भी कई बार गायें हमारी तरफ धकेल दी जाती हैं, हमारे ऑफिसर साहबान को बार बार कहा जाता है कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें, क्योंकि अभी ज़्यादातर बस शहर की बात करें, शहर में पीछे बिल्कुल हमने टोटल साफ़ कर दी थी गाय माता, सिर्फ नंदी अवेलेबल हैं। नंदियों को भी हम नंदीशाला के अंदर आने वाले दिनों के अंदर ले जाएंगे। सर एक प्री एजेंडा बैठक की मांग की कांग्रेस वालों ने कि अगर वो नहीं होती है तो अगली बार से हम लोगों के साथ आएंगे, कि जो एजेंडा पास होता है उसके पहले एक बैठक की जाए। कोई ऐसी समस्या नहीं है, जब भी वो मेरे पास आ सकते हैं। हम हर टाइम सुजेशन के लिए परमानेंट मैं बैठता हूँ, पूरा अवेलेबल रहता हूँ, रोजाना 2-3 उनका कहना है कि 5 महीने के बाद मीटिंग खत्म होने से पहले ये सिर्फ मजबूरी में एक मीटिंग बुलाई गई है फाइनेंशियल। नहीं, ऐसी कोई मजबूरी का है कि मीटिंग तो रेगुलर चलती रहती हैं हर, लेकिन उससे पहले प्री मीटिंग नहीं, उनकी पार्षद बीच में बैठती हैं। फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की मीटिंग भी हुई तो वो 11th मंथ में हुई है। ये नहीं आप कह सकते, जितनी हमारी आगे सब कमेटी बनी हुई है उनके भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आप आज या कल में लगा देंगे, वो अपनी मीटिंगें खुद भी कर सकेंगे। सब में पूरे के पूरे कांग्रेस के पार्षद सब में है, सारी कमेटियों के अंदर। ये नहीं वो कह सकते कि हमारी राय नहीं ली जाती, हर चीज के अंदर उनकी राय ली जाती है। एक लियो मीडिया करके पार्षदों ने सवाल उठाया उस कंपनी पर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसका जहाँ तक लियो मीडिया की बात है, उनको वेंडिंग जोन हमारे आने से पहले 2017 में 8 साल के लिए दिए गए थे, पर उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाई गई। उसके कारण उनको हमारे ऑफिसर्स को कहा गया कि इसको नोटिस देके ख़त्म किया जाए अगर हो सकता है। मीटिंग थी, क्या क्या हुआ मीटिंग में, अंदर क्या एजेंडे पास हुए, थोड़ा सा आप जानकारी दे दें। बहुत दिनों के बाद मीटिंग हुई और ये भी बजट मीटिंग के नाम से मीटिंग रखी है हाउस की। जहाँ तक बात बजट की है, वो आम पब्लिक के लिए तो कुछ था नहीं उसमें, ना किसी वार्ड के लिए स्पेसिफाई किया गया था भी इस वार्ड का ये, इस वार्ड का ये, इस वार्ड का वो। बजट में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बजट में त्रुटियाँ भी बहुत थी। बजट में एक्सपेंडिचर बड़े गलत थे, जो हमने बताए भी, पूछे भी, लेकिन हमारे अफसरों ने कोई जवाब हमें नहीं दिया इस बात का। तो इस प्रकार से, और जो एजेंडा था वो एजेंडा तो बिल्कुल ही फ्री बेकार एजेंडा था, जिसमें किसी भी वार्ड के लिए कोई भी काम नहीं था। पब्लिक ब्यूटिफिकेशन करनी है, नालों की ब्यूटिफिकेशन करनी है, या वो करना है, वो करना है। अरे पहले मूलभूत सुविधाएं तो पब्लिक को दे दो, ब्यूटिफिकेशन तो होती रहेगी। गर्ग साहब, आप अपनी झोली में क्या डाल कर लाए थे जिसे निकालने का मौका भी नहीं दिया नगर निगम ने? मैं तो बहुत कुछ लाया था डाल के, नगर निगम ने बात ही नहीं करने दी। मैंने तो कल भी इनको एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन के बारे में मैंने मांग भी रखी थी इनसे, बहुत कुछ मांगा था मैंने इनसे कि मेरे को जो है ना अभी दें, आप इनका जवाब दे दें, इनकी सर्टिफिकेट कॉपियाँ दे दें। मेरे को वो कॉपियाँ भी उपलब्ध नहीं हुई। और मैं बताऊं कि इतने ज़बरदस्त गड़बड़ घोटाला है पूरे उसमें निगम में कि जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।
मगर मेयर साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि सारे पार्षद संतुष्ट हो गए आज बजट को लेकर। ठीक है, जो बात चर्चा हुई है, चर्चा के बाद जो पास हुआ हो गया पास। 5 महीने बाद मीटिंग रखी गई है, अगली मीटिंग क्या लगता है कि निगम जल्द रखेगी? पता नहीं, ये तो मेयर साहब के ऊपर डिपेंड करता है। इस हंगामेदार मीटिंग के बाद क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हुई, क्योंकि मेयर साहब अकेले हैं। उनकी जिम्मेवारियां उन्होंने सब कमेटियां बना के दी थी, लेकिन कमेटियों के भी यही कल्ले चेयरमैन है, इसलिए जो है ना काम नहीं पूरे हो रहा। परसों आप लोग की बैठक भी हुई थी मेयर साहब के साथ में, कुछ आश्वासन भी दिए गए थे आप लोग को? नहीं, वो हमारी जनरल मुलाकात थी, उसमें सिर्फ एक आश्वासन की बात थी। हमने जो धरना देने का इसमें लगाया था, तो मेरे साहब बोले भी हम आपके कामों के बारे में हम आपके काम करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन आज एजेंडे में भी कहीं कोई हमारे वार्डों का ना काम था, ना बजट में कुछ हमें अलॉट हुआ। ऐसा क्या लॉलीपॉप दिया मेयर साहब ने कि जो धरना प्रदर्शन था वो खत्म कर दिया गया रातों रात? नहीं, ऐसा कोई लॉलीपॉप वाली बात नहीं थी। हमारी बात हुई थी कि सिर्फ यही था कि हमने अपने विकास के कार्यों के लिए ही लड़ाई लड़नी थी। और एक बात ये भी हमने कही थी कि जो है ना सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन भी आप लोग कराएं, तो उस बात की बात चल रही थी। और कोई किसका नाम सामने आ रहा है डिप्टी मेयर के लिए? पता नहीं, बताएगा। राजेश जी, आज नगर निगम की हाउस मीटिंग थी, उसमें आपने अपना एक मुद्दा उठाया था कि सफाई कर्मचारी आपके वार्ड में नहीं आते हैं। हाँ, सही बात है। मैंने मुद्दा जो आज जो मीटिंग हुई थी उसमें सफाई का मुद्दा उठाया था। एक्चुअल में क्या था कि जब डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का एक टेंडर हुआ था पिछले साल फरवरी के आसपास हुआ था, तो फरवरी के मार्च के बाद से ही अप्रैल मई में गाड़ियाँ लगनी थी जो कूड़ा उठाएंगी, लेकिन वो गाड़ियाँ तब से 3 महीने लगातार उठी ही नहीं, मतलब गाड़ियाँ अभी में आई नहीं। निगम आपके वार्ड को अनदेखी कर रही है। अब निगम अनदेखी कर रही है, चाहे प्रशासन अनदेखा कर रहा है, क्योंकि जो कलेक्शन का जो काम दिया गया था डोर टू डोर का, वो कॉन्ट्रैक्टर दिया गया था, तो कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं अपनी गाड़ियाँ भेज रहा था, जिससे कूड़ा बार बार लोग अपने घरों के या सड़कों फेंक के या पार्कों में फेंक के कहीं चले जाते थे। तो आज अभी भी आज के हालात ऐसे हैं कि जहाँ जहाँ देखो मतलब कि कूड़े का ढेर, मतलब थोड़े थोड़े पॉइंटों पर करके पड़े हुए हैं। और आज भी वहाँ डस्टबिन जो हैं, जो 2 साल पहले लगभग 18 डस्टबिन थे, जबकि अब मेरे ख्याल 2 डस्टबिन पड़े हैं खाली, जिससे कूड़ा लोग मतलब जहाँ मर्जी फेंके जाते हैं। और एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम स्वच्छता नंबर मिशन अपनाएंगे, ये स्वच्छ करेंगे। स्वच्छता के नाम पे वार्ड नंबर 9 में 0 है मेरे में। राजेश, देखा गया कि मीटिंग में जेजेपी और कांग्रेस ही सवाल पूछ रही थी, लेकिन बीजेपी के जो पार्षद हैं वो खामोश थे, क्या लगता है आपको? अब वो बीजेपी का अपना मसला है, नहीं बोल रहे तो वो उनकी अपनी कुछ कमजोरियाँ होंगी। लेकिन आज जो बजट में जैसे दिखाया गया था, बजट जो पेश किया गया है, उसमें कुछ भी खास नहीं था। और मैं तो मेरे नज़रिए से आपने हमारे पार्षद ने बता दिया होगा कि कुछ त्रुटियाँ क्या, बहुत त्रुटियाँ थी, जिसका जो विपक्ष नेता जब सलीम जी ने सवाल पूछे तो उसमें उनको जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगा कि निगम कहीं ना कहीं अंदर अंदर घोटाला करता है, और जिसके जवाब दे आज निगम का था ही नहीं, जो आज देने के लिए नहीं थी, और वो चुपचाप बैठे रहे। और मैं तो सरकार से ये मांग करूँगा आप लोगों के माध्यम से कि इसकी जाँच बैठाई जाए, ताकि निगम में हो क्या रहा है। ये लगता है राजेश जी आप खासा नाराज लग रहे हैं बीजेपी से, लेकिन हरियाणा बीजेपी से हम नाराज नहीं है। नहीं, बात बीजेपी से नहीं है, बात प्रशासन से है, पब्लिक का पैसा नाराज है। हम नाराज हैं तो अपने प्रशासन से है, पब्लिक से है। एक मिनट, पब्लिक का पैसा जो काम नहीं करवाते उनसे नाराजगी, हमारी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। हमारी सरकार अपनी जगह है, बीजेपी अपनी जगह है, बीजेपी अपनी जगह अलायंस है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम अपने वार्ड के नुमाइंदे हैं, तो अपने वार्ड की डिमांड तो हम भी रखेंगे। सरकार क्या सत्ता पक्ष के विधायक रखते नहीं अपनी डिमांडें? सब रखते हैं अपनी डिमांड। अपने बीजेपी के पार्षद जो थे वो खामोश ही थे। बीजेपी के पार्षदों की डिमांडें पूरी होगी, अंदर खाते हमारी नहीं हुई, इसलिए हमें बोलना पड़ा। ये हमारी मजबूरी है कि हमने बोल के करवाना पड़ता है। उनको अंदर खाते वो पहले ही कर देते हैं, क्योंकि इनका सरकार भी है और साथ में इस हाउस में भी इनका मेजोरिटी है। अभी तक तो पूरी की पूरी 10 पार्षद ले रहे हैं, मेजोरिटी है, पास करवा लेते हैं सब कुछ। इस बात का कोई चक्कर नहीं है कि हमारा सरकार में, सरकार हमारी दोनों की अलायंस में चल रही है और बहुत बढ़िया चल रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो हमें मजबूरी है हमारी कि हमें अपने कामों के लिए रोना पड़ रहा है। और इस बजट में तो, और इस एजेंडे में मेरे वार्ड का तो कुछ इन्होंने दिया नहीं, ना मुझे दिया, इसलिए मुझे बहुत बोलना पड़ा भाई, मजबूरी है, मांगा भी था।